हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका पार्ट नंबर 5 है। अभी तक ले पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्ले लिस्ट है उसमें आप लोग को 46 वीडियो आप लोग को कंप्लीट कर दिए, जिसमें आप लोग को डिफिनेशन और इंटीग्रेशंस में आप लोग को इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग को पूरा कर दिया हूँ। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग को इसमें करा रहा हूँ, जिसका ये पार्ट नंबर 5। अभी तक पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में देख लेना है। ये सारे जो आप लोग को बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए या ऑल बोर्ड जो 12th स्टूडेंटों के लिए होंगे, ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अधिकतर आप लोग बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या जो कंसेप्ट पार्ट पूछा जाता है उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्वेश्चन क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 हो, उसके बाद dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, निश्चित समग्र। तो सिंपल आप लोगों को क्या काम करना है, ये जो ऊपर वाले जो लिमिट 1 से लेकर 0 के बीच में दिखा रहा है उसको भूल जाना है। सबसे पहले हम लोग को केवल पता करना है कि dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को ये तो मालूम हो गया कि dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया। उसके बाद हम लोग जो लिमिट है उसको लिख देते हैं। यहाँ लिमिट क्या है, 1 से लेकर 0 के बीच में लिमिट है। तो यहाँ पर अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट क्या है, 0 है, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, यानी कि x की जगह पर क्या लिखेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी। यहां तक आप लोग को समझ में आया। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम लोग लिख देंगे, ये आप लोग को बताए थे डेफिनेट एक्सपेरिमेंट पार्ट 1 वाले वीडियो में। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, और x के जगह पर एक बार क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, और ये आप लोग का क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कोष्टक आप लोग को यहाँ तक जो हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट आप लोग को हटा देते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे साइन इनवर्स ये है तो साइन इनवर्स यहाँ पर हम लोग लिख दिए। एक चीज आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर 1 साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, यानी कि साइन पाई बाई 2, पाई का मान कितना होता है 180, तो 180, और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 का मान क्या होगा 180, सॉरी साइन पाई बाई 2, जो साइन पाई बाई 2 होता है तो पाई का मान कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है, तो 180 और डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर 19 कट जाएगा। तो यानी कि साइन 19 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि साइन 19 का मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, 1 के इस जगह पर साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि साइन 180 बाई 2, 180 साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर तो 1 दिया है तो 1 के जगह पर हम लोग साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 2 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, और माइनस हो गया, और साइन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ तक आप लोग को साइन 0 हो गया। अब इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व हम करते हैं। देखिए ये वाला कोष्टक आप लोग हटा देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहले समझे साइन इनवर्स हो गया, 1 के जगह पर हम लोग साइन पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, यानी कि साइन पाई बाई 2 यानी कि पाई का मान 180, तो 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसी को हम लोग 1 के जगह पर हम लोग साइन पाई बाई 2 लिख दिए। फिर माइनस साइन इनवर्स 0, तो यानी साइन 0 का मान कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक चीज देखेंगे कि अगर कहीं भी चीज
साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स दिखाई देता है तो क्या होता है, एक्स होता है। तो उसी तरह साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई टू, यानी साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स तो क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई टू तो क्या हो जाएगा, केवल पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई टू लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन जीरो, यानी साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो होता है। तो ये अगर कोई भी चीज जीरो होगा तो पूरा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स इंटू जीरो, कितना कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस के जीरो, तो यह टोटल क्या होगा, पाई बाई टू होगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई टू से लोअर लिमिट जीरो के बीच में हो और रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स हो। तो इसका हम लोग को डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल आप लोग ये चीज करना है कि सबसे पहले लिमिट को भूल जाना है कि लिमिट होता क्या है, यानी अपर लिमिट पाई बाई टू से जीरो के बीच जो लिमिट है उसको क्या काम करना है, भूल जाना है। और रूट को देखकर कभी घबराना नहीं है। दो चीज हमारे जो क्वेश्चन हम जो बताते हैं कि अपर लिमिट पाई बाई टू और लोअर लिमिट जीरो, अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिमिट को देखकर कभी भी नहीं घबराना है और रूट को देखकर तो बिल्कुल ही नहीं हो जाना है। तो आप लोग क्या काम करेंगे कि अगर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग को ये तो मालूम हो गया कि वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर हम लोग टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स है रूट के अंदर, तो इसको हम वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट के टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई टू से लोअर लिमिट जीरो के बीच है और वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि सिंपल ये टू रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कैसे आया, क्योंकि वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, फार्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स का त्रिकोणमितीय फार्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पर टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिया और रूट अंदर है तो रूट अंदर हम लोग लिख दिया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर सिंपल आप लोग एक सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, तो रूट टू को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर रूट टू केवल बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन बचा क्या अपर लिमिट पाई बाई टू से जीरो के बीच, तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू और लोअर लिमिट क्या है जीरो, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब रूट टू को तो बाहर निकाल दी तो बचा क्या, केवल रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या है डी एक्स है तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स लिख दिए। यहाँ तक समझ में आए। अब इक्वल टू फिर हम लोग क्या करते हैं कि पाई बाई टू से जीरो लिमिट लेते हैं जो है। अब एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना है कि अगर रूट के अंदर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते, जो लिखा गया है कि इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर एक कॉस एक्स और एक कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब कभी भी चीज अगर रूट अंदर दो है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, यानी कि तो एक रूट कब हटेगा, जब कॉस एक्स हो जाएगा यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो इस कॉस एक्स रूट को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ तो रूट टू है तो रूट टू ये वाला तो लिख देंगे यहाँ पर, और ये रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स है डी एक्स है तो रूट अंडर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे हुआ, कैसे हुआ, रूट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, अगर रूट अंडर हटेगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स हटेगा कोई भी, क्योंकि ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट के अंदर तो दो कॉस स्क्वायर हो गए, कॉस एक्स हो गया तो एक क्या हो जाएगा कॉस एक्स यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इसको रफ कर देते हैं, इसको समझाने के लिए किया, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हैं कि ये रूट कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर रूट के अंदर हटेगा तो क्या हो जाएगा, केवल कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा और कॉस एक्स डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स का डिफिनेशन साइन एक्स प्लस सी होता है।
तो √2 यहाँ पर हम लिख दिए, √2 यहाँ पर लिख दिए, और cos x dx का डिफिनेशन क्या होता है, तो sin x होता है और sin x होता है। अब हम लोग को पहले ही बता दें लिमिट का काम नहीं है, लेकिन अब लिमिट यहाँ पर लिख देते कि अपर लिमिट π/2 है, π/2, और लोअर लिमिट कितना है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिए। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व अब करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, आ तो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि √2 है तो √2 लिख देंगे, उसके बाद sin x है तो sin तो लिखेंगे, और x के जगह पर क्या लिख देंगे π/2, तो sin क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। फिर माइनस sin लिखेंगे, और इस x के जगह पर एक बार क्या लिखेंगे 0 का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको कोष्टक के अंदर बंद कर लेते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, √2 तो लिखते हैं, और sin π/2 यानी कि साइन, एक चीज यहाँ पर देखना है कि sin π/2 यानी कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर साइन हम लोग लिख देंगे, और पाई का मान कितना लिख देंगे 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 19, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो √2 इंटू 1 माइनस, और साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो अगर हम लोग √2 और यहाँ पर गुणे 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा √2, इसका राइट आंसर आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि लिमिट π/2 से 0 के बीच में है और cos 2x dx, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हम पहले इस बताते हैं कि लिमिट को भूल जाना है कि लिमिट क्या है π/2 से 0 के बीच में, इसको भूल जाना है। केवल cos 2x dx का हम लोग को इंटीग्रेशन मालूम पहले होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि cos x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c होता है। cos x dx का क्या होता है sin x प्लस c, लेकिन यहाँ पर cos 2x dx दे दिया। अगर इंटीग्रेशन cos 2x dx दे दिया तो सिंपल आप लोग को पता है कि cos x का क्या होता है, तो sin x होता है, तो sin तो लिखेंगे, और 2x है तो 2x लिख देंगे। और एक आप लोग को और मालूम है कि जिसके x के रिस्पेक्ट में है तो डिवाइड बाई 2 और प्लस का c, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो हम लोग को मालूम हो गया कि cos 2x dx का क्या होता है sin 2x डिवाइड बाई 2। तो इस cos 2x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे sin 2x बाई 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे sin 2x बाई 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट कितना है π/2 से 0 के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे π/2 से 0 के बीच में, यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसमें 1/2 को क्या करेंगे कॉमन काट देंगे, मतलब सॉरी कॉमन है बाहर निकाल देंगे, सॉरी इसको 1/2 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि sin 2x हो जाए, 1/2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या sin 2x, यहाँ पर हम लोग sin 2x लिख देते हैं जैसे सेम टू सेम लिखा गया है। उसके बाद लिमिट क्या है π/2 से 0 के बीच में, तो π/2 से क्या करेंगे 0 के बीच में हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं 1/2, उसके बाद देखिए साइन 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर π/2, तो मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या लिखेंगे π/2, तो यहाँ पर 2 और x की जगह पर क्या लिख दीजिए π/2 और माइनस, फिर यहाँ पर साइन लिखेंगे तो साइन 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो x की जगह पर एक बार फिर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग को मालूम होगा कि देखिए साइन 2 और यहाँ पर 2 होगा, तो एक आप लोग को मालूम होगा कि ये 2 से क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। 2 से यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग को एक चीज मालूम होगा कि ये तो बचा 1/2, तो 1/2 लिख दिए, और उसके बाद साइन पाई बचता है, और माइनस साइन 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब एक चीज आप लोग को देखना है कि साइन पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो और साइन क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो लड्डू यानी कि 0 होता है। तो
तो 1/2 और इस साइन के पाई के जगह पर क्या लिख देंगे 0 और माइनस का 0। और कोई भी अंक अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा लड्डू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आया समझ में क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट π/4 से 0 के बीच में, यानी अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x dx, इसका हम लोग को क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये वाले आप लोग को भूल जाना है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखते हैं, π/4 है तो π/4 हम लिखते हैं अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना है 0 है तो इसको 0 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं और डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। इसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आप लोग 11th में याद करो क्या होता है। तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस cos 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये 1 प्लस cos 2x की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे। तो यहाँ पर 2, देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखते हैं, और लिमिट क्या है π/4 से 0 के बीच में है, तो π/4 से 0 के बीच में लिमिट लिख देते हैं। लिमिट से कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं, नहीं तो लिमिट से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो औकात, अभी नहीं लास्ट में करना है छेड़छाड़, लेकिन अभी शुरुआती में लिमिट से छेड़छाड़ करेंगे तो अब क्या हम बताएं इससे बाहर आप लोग निकल जाएंगे, यानी कि सवाल क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी। तो सिंपल है कि लिमिट π/4 से 0 के बीच में हो गया। अब हम लोग को एक फार्मूला होता है कि ये 1/2 को क्या करेंगे, ये 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर निकल दिए तो बचा क्या 1/cos स्क्वायर x बचेगा, 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x और dx बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, 1/cos स्क्वायर x dx बचेगा। तो अब हम लोग को क्या काम करना है कि 1/2 तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह जो π/4 से 0 के बीच में, तो उसको लिख देते हैं कि अपर लिमिट π/4 से 0 के बीच में यहाँ पर हो गया। अब 1/cos स्क्वायर x dx, इसका क्या होता है आप लोग को त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद होगा कि 1/cos x किसके बराबर होता है तो sec x के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है बाबू कि 1/cos x किसके बराबर होता है तो sec x के बराबर होता है। तो 1/cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा तो sec स्क्वायर x के बराबर होगा। क्यों 1/cos x sec x, तो 1/cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा sec स्क्वायर x का। अगर 1/cos क्यूब x देता होता तो sec क्यूब x हो जाता। तो यहाँ पर क्या दिया है 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1/2 sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c होता है। तो इस sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। तो इसे sec स्क्वायर x dx की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे tan x लिखेंगे, और tan x और लिमिट कितना है तो उसको पुट कर देंगे लिमिट। अब लिमिट को पुट करेंगे π/4 से 0 के बीच में, तो π/4 और से 0 के बीच में लिमिट पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 tan π/4, tan x है तो tan लिख देंगे, और x के जगह पर क्या लिखेंगे π/4 लिख देंगे, फिर माइनस tan लिखेंगे, और फिर ये x वाले जगह पर क्या लिखेंगे tan 0 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। 1/2 उसके बाद देखिए tan π/4, tan π/4 आप लोग को मालूम होगा कि tan पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि tan π/4 है तो पाई का मान 180 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। tan 45 यानी tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस tan 0 का मान क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 से लोअर लिमिट 0 के बीच में और √1 माइनस cos 2x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को मालूम होगा कि जो भी यहाँ पर लिखा गया उसको हम लोग लिख देते हैं, अपर लिमिट π/4 से लोअर लिमिट 0 के बीच हम लोग लिख देंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, कि रूट है तो रूट के अंदर लिख देंगे। अब 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है, π/4 से 0 के बीच में है, तो π/4 से 0 के बीच में हम लोग लिमिट लिख देते हैं। अब √2 है तो √2 को यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, तो केवल बचेगा क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और dx बचेगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, √2 को ये ऐसे लिख देते हैं, और लिमिट क्या है, π/4 से 0, तो π/4 से क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि रूट साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये रूट साइन स्क्वायर एक्स है और रूट के अंडर हटाएंगे, यानी कि रूट हटा देंगे, तो केवल क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा और dx बचेगा। क्यों, आप लोग को समझा देते हैं पहले कि ये रूट साइन स्क्वायर एक्स है, रूट साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स, रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसको दोनों को दो है तो एक बाहर निकाल दिया जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा। तो यहाँ पर रूट साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। देखो ये समझाने के लिए कर रहे हैं, तो अपने मन से ये रूट साइन स्क्वायर एक्स तो रूट हटेगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए कि √2 है तो √2 लिख देंगे। उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था। अभी लिमिट को भूल जाना, पहले ही बताया कि लिमिट को हमेशा भूल जाना, लास्ट में लिमिट का काम होता है। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो इस साइन एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस एक्स लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिमिट यहाँ पर लिख देंगे, लिमिट क्या है, π/4 से 0, तो π/4 से 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब लिमिट को यहाँ पर पुट करके अब इसको सॉल्व करेंगे कि √2 है तो √2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस पहले ही बाहर हम लोग निकाल देते हैं, माइनस √2। उसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर निकाल देंगे, √2 तो केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद π/4 से 0 के बीच यहाँ पर लिमिट कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि माइनस √2 और उसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, π/4 लिख देंगे, और माइनस कॉस लिख देंगे, और फिर एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर माइनस √2 लिख देंगे, और यहाँ पर कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान 1/, में क्या होता है, √2 होता है, 1/, में √2, और माइनस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्योंकि कॉस π/4 को 45 क्यों किए, क्योंकि 180 डिग्री पाई का मान होता है, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर कॉस π/4 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान 1/√2, और माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ तक आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, देखो कैसे, यहाँ तक आ रहा है फिगर में। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो बताते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस √2 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा, ये वाला माइनस √2, और 1 में क्या रहेगा, √2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर माइनस 1 माइनस यहाँ पर 1 में 1 और माइनस √2 और 1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और √2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल तो बचेगा 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माइनस √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी इसको देखो, माइनस √2 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना बचेगा, -1 और प्लस √2 बचेगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2, और यहाँ पर ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, -√2 -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।